नमस्कार, स्वागत आप सभी का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामने आई ठगी का एक और बड़ा मामला। बुलंदशहर से हापुड़ तक ठगी का खेल उजागर हुआ है। निफ्टेक ग्लोबल कंपनी नाम से करोड़ों की ठगी फर्जी कंपनी के डायरेक्टर अशोक कुमार पर मुकदमा दर्ज हुआ। डायरेक्टर समेत ठगी में शामिल लोगों पर केस दर्ज हुआ। पीड़ित किसान हरेंद्र ने दर्ज करवाया मुकदमा। शेयर मार्केट का लालच देकर ठगी को अंजाम दिया गया। 2 गुने पैसे का लालच देकर किसानों को फंसाया। 18 महीने में दोगुना की स्कीम का बिछा दिया जाल। अलग अलग तारीखों में डलवाए किसानों से पैसे और अलग अलग किसानों से कंपनी ने की लाखों की ठगी। तो डायरेक्टर समेत ठगी में शामिल लोगों पर केस दर्ज हुआ। पीड़ित किसान हरेंद्र ने दर्ज करवाया है मुकदमा। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में शेयर मार्केट का लालच देकर ठगी को अंजाम दिया गया, जैसे जानकारियां मिल रही हैं। फिलहाल ये पूरा नेक्सस है जिसके लिए काम करता है। 18 महीने में दोगुने की स्कीम का बिछा दिया गया जाल और अलग अलग तारीखों में डलवाए किसानों से पैसे। तो अलग अलग किसानों से कंपनी ने लाखों की ठगी की है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सामने आया ठगी का बड़ा मामला। तो ये पूरा ठगी का कारोबार चल रहा था और ये पूरा सिंडिकेट काम करता था किस तरह से किस को चुनना है और उसको कैसे लालच देकर इस पूरे ठगी के जाल में फंसाना है, इसकी पूरी प्लानिंग होती थी। हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हैं अशोक, हमारे संवाददाता, ब्रजेश मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अशोक से जानकारी लेते हैं। अशोक, क्योंकि आप उन तमाम लोगों से मिले होंगे जो इस पूरी ठगी का शिकार हुए हैं, और ठगी का शिकार कैसे होते थे, किस तरह से अपनी बातों में फंसाते थे, और जो दुगना करने का लालच होता था। लोग जानते हैं आज के जमाने में किस तरीके की स्कीम ठगी की स्कीम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके की बातें करते थे कि ये यकीन कर बैठे। लगातार ये कंपनी यहाँ पर करीबन पहले यहाँ रखी थी, करीबन बुलंदशहर के और शाना तहसील में इसने एक ब्रांच ऑफिस बनाई थी जिसका नाम था अशोक चौहान, जिसमें इसका एक कंपनी का फॉर्मूला यह था कि 16 महीने में 18 महीने में दुगने रुपये या हर महीने 4% पैसे देता था। और लगातार ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से इसका पैसा इन्वेस्ट करा गया कंपनी में, और कंपनी के लगातार पैसे इसमें लगाए गए। किसी का 10 लाख तक, किसी का 2 लाख और किसी के 4 लाख रुपए लगे गए। मालूम जब हुआ, जब बुलंदशहर में लॉकडाउन, या कि संपूर्ण जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगने के बाद में जब ये लोगों ने पैसे मांगे तो इनके खिलाफ उन पे तानाशाही रवैया दिखाया गया और इनके साथ मारपीट हुए, और यहाँ पे जो अशोक फरार हो गया। अब पूरा आश्वासन तो कुछ नहीं। अब देखना कि सूत्रों हवाले ये भी खबर मिली कि करीबन बुलंदशहर में थाना नरसैना में 3 FIR दर्ज हुई बुलंदशहर के, और हापुड़ में इसके करीबन दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं 420 के। पैसा लेके यहाँ से फरार हो चुका है। और पीड़ित जो किसान है, एक किसान जो न्यूज वन इंडिया ने पड़ताल करी, न्यूज वन इंडिया की पड़ताल में जब सच सामने आया, एक पीड़ित किसान से हमने बात करी। पीड़ित किसान ने बताया कि पैसा जो हमने लगाया था उसमें KCC इन्होंने निकाला और लालच देकर करीबन बहुत रुपया हमने इसमें कंपनी में लगाया गया। कंपनी की जब जांच कराई गई तो कंपनी 420 निकली, यानी कि कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था कंपनी का, न ही कोई GST नंबर था, सिर्फ नाम की ही कंपनी बनाई गई थी। जिसको लेकर उनके साथ पीड़ित किसान ने जब बात करी उनसे, अशोक चौहान जो इस टाइम तो पैसा लेकर यहाँ से फरार हुआ है और कंपनी में जो लेकर उससे बात हुई तो किसान के साथ में हाथापाई हुई और मारपीट हुई। ऐसा ही एक बुलंदशहर का एक जिसमें पैसे करीबन 11 लाख रुपए इस कंपनी में लगाए गए थे, वो न्यूज वन इंडिया पे एक्चुअली हमसे बात करेगा और वाक्य बताएगा कि कितना रुपया लगाया गया था, कैसे लगाया गया था। वो हमारे साथ है। ठीक है अशोक, मैं लौटता हूं, उनसे बातचीत करेंगे। जरा हम एक बार ब्रजेश का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं, फिर आप उनसे बात कीजिएगा। ब्रजेश, ये प्रशासन के होते हुए एक कंपनी जो कि नॉन रजिस्टर्ड है, जो कि एक तरीके की ऐसी स्कीम चला रही है जिसे अलग अलग तरीकों से देखा जाता है, और वो सभी एक ऐसी स्कीम्स हैं जो कि लीगल नहीं होती। इसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी को, पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं होती। वहां तमाम लोगों को जानकारी होती है जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इस स्कीम में लगाते हैं, लेकिन पुलिस को, प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं होती, LIU को इसकी कोई खबर नहीं होती। देखिए तुषार, सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजी स्कीम्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपना चुका है और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी पूंजी स्कीम, यानी कि जो गलत तरीके से फायदा करने के लिए या फायदा देने के दावे करके लोगों को बरगलाते हो, लोगों का उपयोग करते हो, उनकी संपत्ति को लेते हो, ऐसी किसी भी कंपनी, ऐसी भी किसी भी स्कीम
के खिलाफ जो है तत्काल सख्त एक्शन लेना पुलिस का काम है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस के पास एक पूरा इंटेलिजेंस विंग होता है, पुलिस के पास एक पूरा खुफिया तंत्र होता है जो इसी तरह की तमाम करप्शंस को लेकर के जो है उनको वर्कआउट करता है, उन पर काम करता है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की तमाम पोंजी स्कीम्स, तमाम ऐसी फर्जी कंपनियां धड़ल्ले के साथ इलाके में अपना कारोबार करती हैं और ना तो पुलिस तंत्र को इसकी जानकारी होती है, ना प्रशासनिक तंत्र को जानकारी होती है। मामला कब सामने आता है? जब पूरी तरीके से लोग लुट चुके होते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि निफ्टेक ग्लोबल के नाम से कंपनी बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर यह पूरा नेक्सस फैलाया गया। वहां के किसान थे, वहां के लोग, भोले भाले लोगों को गुमराह करके, बरगला करके उनकी पूरी जो है जो अपना कृषि से जो उनकी उपज होती थी, जो कमाई होती थी, यहां तक कि अभी जैसा कि अशोक बता रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड से भी कर्ज लेकर के लोगों ने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि 18 महीने में 2 गुना पैसा। ना तो कोई बैंक, ना ही कोई डाकघर, ना ही कोई भी स्कीम 18 महीने में दुगना करती है। और सबसे बड़ी बात है 4% महीने के ब्याज दर से भी कोई नहीं देता। तो इस तरह के तमाम ऐसे लॉलीपॉप थे, तमाम ऐसे आश्वासन थे जो ये पूरे जो है फर्जी सिंडिकेट ने बाकायदा लोगों को ट्रैप किया इसी तरह सपने दिखा करके। और उसके बाद जब इनसे पैसा वापस मांगने की कोशिश की गई उस वक्त ये फरार हो गए। अब सबसे बड़ी भूमिका यहां पर पुलिस की है। हापुड़ पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। बुलंदशहर पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हापुड़ और बुलंदशहर में सबसे ज्यादा केस इस फर्जी कंपनी के खिलाफ, उनसे तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। इसके डायरेक्टर सहित कई लोग इसमें नामजद हैं, लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया, एक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जाहिर तौर पर मिली भगत साफ तौर पर एक तो सामने आ मिली रही है। भगत, दूसरा शातिराना अंदाज। यही वजह थी कि ये पूरी पूंजी स्कीम चलती रही और लोगों को चूना लगता रहा। हापुड़ से मोहित चौधरी भी जुड़ गए हमारे साथ। हापुड़ में भी मोहित, काफी इस स्कीम को लेकर लोग शिकार हुए हैं, आप उन लोगों से मिले होंगे, क्या बातचीत हुई आपकी? सर देखिए, बिल्कुल जो ये निफ्टेक ग्लोबल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये लोग और यहाँ पर जो आसपास का क्षेत्र है, करीब 2 दर्जन गांव यहाँ पर है जिनको इन लोगों ने अपनी ठगी का शिकार किया है। बात करी जाए तो यहाँ पर करीब कई हजार करोड़ रुपए का ये लोग घोटाला कर चुके हैं और लोगों को यहाँ पर लालच दिया गया कि तुम्हारी रकम जो है 2 गुनी की जाएगी। पहले तुमसे कहा था कि आप 4% का यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन 18 महीने जैसे उसके पूरे होते हैं उसके बाद आपको डबल इसकी रकम कर दी जाएगी। इसी झांसे में यहाँ के जो लोग हैं, बहुत से लोग यहाँ पर किसी ने अपना प्लॉट बेचा है, किसी ने भैंस बेची है और बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, लेकिन इन लोगों ने जब अपना पैसा उन लोगों के मांगने का प्रयास किया तो वो लोग इन्हें चक्कर कटा हो गए और बात यहाँ तक नहीं गई, बात मार पिटाई तक भी यहाँ पर आ गई। उसके बाद ये लोग फिर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस जो है, पुलिस ने इन्हें बिना कुछ कार्रवाई करे थाने से बैग लौटा दिया। और जब इन लोगों ने उन जो साथी ठग है, इसमें मेन ठग अशोक और धर्मपाल बताए जा रहे हैं जो इस कंपनी के मालिक हैं, उन लोगों ने इस तरीके का पूरा जाल आसपास के जनपदों में यहाँ पर फैला के रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ के लोगों ने दबाव बनाया तो ये लोग अंधेरी रात का फायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे आसपास के क्षेत्र के लोगों को इनकी सूचना मिलती है तो ये लोग ठीक है मोहित, लौटता हूं मैं आपके पास। अशोक जरा बात कीजिए, क्योंकि वो शख्स आपके साथ हैं जिनको ये पूरा चूना लगा, आप बात कीजिए उनसे, जरा उनकी जुबानी सुनिए कि किस तरीके से उनको बातों में फंसाया गया था। अशोक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जो न्यूज़ वन इंडिया पे पहले भी उन्होंने अपनी बात रखी थी और रखने के बाद में बुलंदशहर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके में हड़कंप में आ गया और लगातार न्यूज़ वन इंडिया ने इसको खबर को अभी चलाया था। उसके बाद में बुलंदशहर पुलिस हड़कंप में आ गया और उसे जो फ्रॉड अशोक है उसके खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करा है और आज ही उनका मुकदमा दर्ज हुआ। न्यूज़ वन इंडिया की खबर चलने के बाद में वो शख्स हमारे साथ में है और उनसे हम जानेंगे कि पैसा कैसे लगाया गया जाता था और कैसे पैसा आपके साथ में लेके गए थे और कौन कौन लेके आया था। उनके साथ में मारपीट भी हुई और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। जी बताइए सर। अशोक, वहां पर आपके साथ पीड़ित खुद मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए। सर, मेरी माननीय अशोक जी से मुलाकात हुई थी। अशोक जी ने मुझे बताया कि यदि आप 1 लाख रुपया मुझे देते हो तो मैं आपको 1.5 साल में दूना करके दे दूंगा। सर, उन्होंने हमें लालच दिया
1 लाख रुपए मैंने उनको दे दिया 5 जनवरी सन 2019 को। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है 4% का हर महीने ब्याज भी ले सकते हो। मैंने सर कुछ समय उनसे जो 4% का उन्होंने किताब में ब्याज दिया, तो समय समय पे मैंने उनको